हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफोकस यूपीएससी। तो इस चैनल पे अब से हम सिर्फ सीसैट के बारे में बात करेंगे बिकॉज हमने देखा है बहुत सारी मार्कशीट्स हमने देखी है कि बहुत सारे लोग इवन इफ दे स्कोर गुड इन जीएस मार्क्स इन जीएस पार्ट दे फेल टू क्लियर सीसैट जस्ट बाय फ्यू मार्क्स। तो सिर्फ कुछ मार्क्स से उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी सी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो डेफिनेटली आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। और ये स्ट्रैटेजी के लिए आपको कोई भी लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं। जो भी आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी हुआ है वैसे ही रहने दो और कुछ ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ कुछ चीज़ों में आपको बदलाव करना है, जो बदलाव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए कुछ अगले नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए। तो मैं जानता हूँ कि सीसैट बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इट्स नॉट इजी, बट अगर हमने राइट स्ट्रेटजी एम्प्लॉय की तो डेफिनेटली वी कैन स्कोर गुड मार्क्स इन सीसैट because I am the one who has failed in CSAT multiple times and I was fed up with that. So last time I employed the strategy and really worked for me, and that strategy is to manage your time very efficiently because you will find everyone saying कि अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस ढूंढ निकालो और उन्हें सॉल्व करो, लेकिन लेकिन अब अगर आप रियल टाइम एनवायरनमेंट जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम इतना इजी नहीं होता कि आप सिंपल क्वेश्चंस ढूंढने में समय गवाएं, राइट। लेकिन ढूंढने तो है, राइट। तो आपके लिए समय भी चाहिए और यू शुड हैव राइट माइंडसेट टू फाइंड दोज इजी क्वेश्चंस आउट, राइट। तो यही हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने टाइम को कैसे इफ़िशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हो। तो पहले मैं बताऊंगा कि मैं क्या करता था, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा एक अलजेब्रा पार्ट से डरता था। इवन माई अलजेब्रा इज़ गुड, आई स्टिल फेल्ट कि यूपीएससी का जो सीसैट है वो क्वाइट कन्फ्यूजिंग है और हम गलती बहुत ज़्यादा करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, बाद में हमें पता चलता है। इसलिए आई वॉज स्केयर्ड ऑफ अलजेब्रा एंड रीजनिंग पार्ट एंड आई यूज टू सॉल्व कॉम्प्रहेंशन पार्ट फर्स्ट। And what I used to do, because I was overly relied on comprehension part, I spent around 1 hour 10 minutes to solve all those 27 questions. And then I found out that even after I spent a lot of time in solving the comprehension, I noticed that I made around 10 questions wrong in comprehension. So even thinking a lot, even giving much time to that comprehension part, I missed around 10 questions. So that is where I lost game already, because in the remaining time, right around 50 minutes I failed to pick up easy questions in that time, and eventually I failed the CSAT. Every time I fail CSAT just 1 or 2 marks. तो अभी मैं एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो कि स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी मतलब समझ में नहीं आई या इस पे विश्वास नहीं बैठा तो आपको ये स्ट्रैटेजी ऑन पेपर ट्राई करनी चाहिए। आई गारंटी यू, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय करने के बाद आप डेफिनेटली 2 या 3 नहीं, ज़्यादा मार्क्स से आप सीसैट क्रैक करोगे, ये मेरी गारंटी है। और आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिंपल। आपको PYQs लेने हैं, पेपर लेना है और एक मॉक सॉल्व करना है। और उस मॉक में आपको उस मॉक में कॉम्प्रहेंशन वाला जो पार्ट है वो सिर्फ 30 मिनट्स में सॉल्व करना है। अगर अभी आप बोलोगे कि 30 मिनट्स में कॉम्प्रहेंशन सॉल्व कैसे करोगे, तो 30 मिनट्स में आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पैराग्राफ पैसेजेस है वो पैसेज बिल्कुल ही रीड नहीं करोगे। सो दैट्स द रियल पॉइंट ऑफ ऑल दिस वीडियो कि आपको पैसेजेस बिल्कुल रीड नहीं करने हैं। आपको सिर्फ एलिमिनेशन स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। आपको देखना है कि आप कितने स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हो बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, और आपको उसमें सिर्फ एक लॉजिकल ऐसा स्टेटमेंट ढूंढ निकालना है जो कि लॉजिकल है, करेक्ट लगता है, और उसी क्वेश्चन को आपको टिक मार्क करना है। यूज़ दिस स्ट्रेटजी, सॉल्व 2 मॉक्स एंड देन टॉक टू मी।
अगर 30 मिनट में आपने 30 क्वेश्चंस कॉम्प्रहेंशन के सॉल्व किए तो आपको 1.5 घंटा मिलता है। उस 1.5 घंटे में आप आराम से अलजेब्रा और जो रीजनिंग पार्ट है उसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ढूंढ निकाल सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो आपको ये जो कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है उसको अच्छी तरह से डील करना है। अगर आपने ये चीज़ अच्छी तरह से की तो सीसैट क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड बिलीव मी, दिस स्ट्रेटजी वर्क्स एवरी टाइम बिकॉज आई हैव सॉल्व मॉक्स फ्रॉम 2018 to 2024 and every time I solved mock without reading passage it worked well. So I want you to use this strategy in the coming CSAT paper, and I take full responsibility of this. What I'm saying is totally based on my experiment with CSAT paper. So I want you to experiment with CSAT paper this strategy and do not hesitate to employ this strategy in the exam time. It will definitely bear fruit for you, right? So a video you have to, अगर ये स्ट्रेटजी आपको सही लगी है तो डेफिनेटली कमेंट करना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और मुझे बताना कि यू हैव ट्राइड दिस स्ट्रेटजी एंड इट हैज़ वर्कड और इट हैज़ नॉट वर्कड, राइट। सो इतना ही बताना था मेरे को इस वीडियो में कि टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीसैट के लिए। अगर इस टाइम को आप अच्छी तरह से मैनेज करोगे तो डेफिनेटली आपको सीसैट में अच्छे मार्क्स आने ही वाले हैं, राइट। सो डू दिस in a mock and tell me if this strategy is working, right, and do employ this strategy in your final exam. I guarantee you will score well, right? So let me know your experience in comment section, right? And if it work, do thank me, right? Thank you.